दिल्ली किसकी होगी इसका फैसला 8 फरवरी को होगा, लेकिन एग्जिट पोल ने अपना फैसला सुना दिया है। अभी हमने आपको मेट्राइज के एग्जिट पोल के बारे में जानकारी दी, अब बात पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल की भी कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको दे दी, पीपल्स पल्स के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी की बम्पर जीत होने जा रही है। पीपल्स पल्स ने बीजेपी को 51 से 60 सीट मिलने का अनुमान जताया है, जबकि पिछले 2 बार से दिल्ली में लगभग क्लीन स्वीप करने वाली आम आदमी पार्टी 10 से 19 सीट पर सिमट जाएगी। पीपल्स पल्स ने बीजेपी को 48.5% से 52.5% वोट शेयर मिलने का अनुमान जताया है। आम आदमी पार्टी को 36.5 से लेकर 40.5 तक वोट शेयर मिलने का अनुमान जताया। आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव में 53.57% वोट मिला था, यानी कि पीपल्स पल्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में करीब 20% की गिरावट। देखिए वोट शेयर आ गया है आपके सामने। और अभी थोड़ी देर पहले जो हम चर्चा कर रहे थे कि अगर वाकई में एक स्विंग के साथ वोट आता है और अगर एंटी इनकम्बेंसी का असर है, तो यह संभावना बन सकती है कि बीजेपी के पास 60 सीटें तक जा सकती है, क्योंकि पीपल्स पल्स ये कह रहा है 20% वोट शेयर का नुकसान आम आदमी पार्टी को दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के वोट शेयर की बात करें तो 6.5 to 8.5% वोट शेयर दिखाई दे रहा है। विक्रांत जी, इस पर आपसे बात करते हुए देखिए, अगर ये डाटा, अगर इनका ये नतीजा देखा जाए, वोटिंग परसेंटेज देखी जाए, तो निश्चित तौर पर नतीजा ऐसा ही आएगा। क्योंकि आप पिछले 2020 के चुनाव को देखिए, उस समय अरविंद केजरीवाल की पार्टी को करीब 53% मत मिला था और बीजेपी ने विधानसभा में अपना हाईएस्ट पाया था। तो बीजेपी का विधानसभा में हाईएस्ट अभी तक पिछले विधानसभा चुनाव में ही आया, जब उसने 39% वोट हासिल किया। तो इसका मतलब अगर वो 53 तक जा रही है तो फिर तो बीजेपी की सुनामी थी। और 50 क्या, ये 60 से भी ऊपर आंकड़ा जा सकता है अगर ये 53% वोट उसे मिलने जा रहे हैं, और कांग्रेस का वोट प्रतिशत 6% रहने जा रहा है। देखिए, एक सवाल मैंने आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर से किया था, रविंद्र जी, तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली की जनता डिसाइसिव फैसला सुनाती है। आप पिछले सारे रिकॉर्ड देख ले, कहीं पे अधर में नहीं लटकाती है, जिसे देती है भरपूर प्यार देती है। हालांकि वो आम आदमी पार्टी के लिए भरपूर प्यार की बात करे थे, यहाँ पर पीपल्स पल्स की बात करें तो 50 से 60 सीटें उन्हें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, अगर इतना 52-53% वोट अगर बीजेपी को मिलेगा, फिर तो जाहिर है सुनामी है। फिर तो 50-55 सीट, 60 सीट आराम से आई जाएगी। और इतनी आई है, केजरीवाल को 53 मिला था पिछली बार, तो 60 सीट आ गई थी 62 उनकी। तो उस हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक है अगर इतना वोट मिलता है। लेकिन हमारा तो सिर्फ यही आकलन है मीनाक्षी जी कि इस तरह की सुनामी जमीन पे दिख नहीं रही है। आपने भी खूब रिपोर्ट किया, मैं सब जर्नलिस्ट को सुनता था। जितने पत्रकार इंडिया टीवी के गली गली में, कूचे कूचे पे, कांग्रेस बीजेपी हर दफ्तर से हमने उनको सुना, लेकिन वो लोग भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। और कॉन्फिडेंट क्यों नहीं थे? क्योंकि जनता उस तरीके से बोल नहीं रही थी। तो अब लेकिन ये दिख रहा है, ये और जनता उसमें बड़ा अंतर। जर्नलिस्ट का ये भी कहना था रविंद्र जी कि अगर 25 सीट तक अगर बीजेपी आ जाती है, फिर बीजेपी का मतलब उससे कोई नहीं रोक सकता, फिर तो वो एकदम क्लीन स्वीप कर सकती है, ऐसा भी अंदाजा कुछ बीजेपी तो अगर 25 पे रुक गई तो भी कोई नहीं रोक सकता उसको। वो तो ठीक बात है आपकी। अगर बीजेपी 25 सीट पे रुक गई, सॉरी मैं वोटों के लिहाज से कह रही थी जी तो भी उसको रोक तो कोई नहीं पाएगा। लेकिन ये बात सही है कि इतना बड़ा अगर परसेंटेज बदल गया तो ये वाकई सही बात है, ये सुनामी है। और ये हम लोग, सही बात है कि फिर तो कोई नहीं भाप पाया इसको। लेकिन वही रविंद्र, उसी में मैं रविंद्र जी जो बोल रहे हैं, क्योंकि अगर 53% का ये चुनाव था बीजेपी के पक्ष में, तो मीनाक्षी जी वो दिखाई भी देता है। आप याद कीजिए 2015, 2020 हमें दिखाई देता था। अगर हम लोकसभा चुनाव की भी बात करें तो बीजेपी का इतना बड़ा मैंडेट जो आया वो सब दिखाई देता था। एक ये जो मुस्लिम वोटर्स का भी किसे साथ मिला है, किन्हें मुस्लिमों ने चुना है, वो भी आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 70.5%, बीजेपी को 6.8% और कांग्रेस के पास 3.60%। ये देखिए, मुस्लिम वोटर्स का साथ आम आदमी पार्टी के पास दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 6.8% है। हालांकि आपने मेट्राइज ने तो इसे 11% तक दिया था, इन्होंने थोड़ा और घटाया है। अब क्या रविंद्र जी, 6.8 से भी आप सहमत हैं या नहीं? ये 6.8 मुसलमानों का वोटर बीजेपी के पास 6.8%, लेकिन बड़ा चंक, सबसे बड़ा चंक आम आदमी पार्टी के पास। इतना वोट नहीं मिल सकता, मुझे नहीं लगता। नहीं, ये मिल नहीं पाएगा। मनोज जी भी सहमत इस बात से, इतना वोट नहीं मिल पाएगा। और दिल्ली में तो नहीं मिल पाएगा। देखिए, कहीं नहीं मिल पाएगा। मुझे लगता है ये थोड़ा एग्जेजरेटेड है। या इनका आकलन जो रहा, उपचुनाव का नतीजा जो उत्तर प्रदेश में आया, जो कुंदरकी ने करके दिखाया, उसके बाद फिर नहीं, आप एक चीज देखिए, वहां पे एक व्यक्ति का इमेज था,
उस इमेज पे, लॉ एंड ऑर्डर हो चाहे उस पे हो, तो उसके पीछे गया था। यहां भारतीय जनता पार्टी के इमेज पे लोग मुसलमान जाए, ऐसा आप नहीं कह सकती हैं। अच्छा। वहां व्यक्ति के साथ जुड़कर वो सारी चीजें चेंज हुई है। क्या आप, मेरा क्या मानना है? नहीं, सही कह रहे हैं। इतना वोट परसेंटेज तो देखिए उस इलाके में मिलने की संभावना नहीं है। वहां पर तीन ही पार्टीज इलेक्शन में है, कॉन्टेस्ट कर रही हैं। सबसे बड़ा जो चंक लेके जाएगी आम आदमी पार्टी, फॉलोड बाय कांग्रेस, और फिर एआई 2 सीट्स पे ओवैसी की पार्टी है। सबसे बड़ा फैक्टर यही 3 पॉलिटिकल पार्टीज है। वहां पर बीजेपी को कम से कम मुस्लिम समुदाय का वोट इतना ज्यादा मिलेगा, इसकी संभावना देखिए हमें तो लगती नहीं। दलित वोटर्स का भी मैं एक बार बात कर लेती हूँ जल्दी से। आम आदमी पार्टी को 46.5%, बीजेपी को 41.1% और कांग्रेस पार्टी के साथ 7.8%। एक बार इस पर दलित वोटर्स, विक्रांत जी। देखिए, दलित वोटर, वही मैं कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मेरी समझ है, कि दलित और मुसलमान, ये 20 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी के लिए जीत हासिल करना बहुत मुश्किल है। और अगर 41-42% बीजेपी दलितों का वोट पा रही है तो ये मुझे थोड़ा आश्चर्य लगता है। लेकिन अगर इन डाटा में आया है तो निश्चित तौर पर उनकी बात देखी जाएगी और नतीजों में भी वो परिलक्षित होता है। तब तो बीजेपी का अगर मुस्लिम भी 6% 7% दे रहा है और इतने बड़ा डाटा आ रहा है 53%, मैं तो कह रहा हूं फिर तो रिजल्ट सुनामी है। लेकिन वेवलेस चुनाव में इस तरीके की सुनामी वो पकड़ में आ जाती है, वो दिखाई दे जाती है, जो इस चुनाव में नहीं दिखाई दे रही है। 52-53% का मतलब तो हर दूसरा आदमी वोट डाल रहा है ना। हर दूसरा आदमी फिर इसका मतलब एक पार्टी को वोट डाल रहा है। 52-3% का तो वही मतलब हुआ। लेकिन वैसा दिखता नहीं। मनोज जी ने भी किया है, जो इनका भी नहीं लग दलित वोटर्स के ऊपर भी आप एक बार अपनी राय रखें। दलित वोटर्स में भी एक अच्छा खासा चंक बीजेपी के साथ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये बड़ा चंक है, ये भी बड़ा चंक है। और वही बात है, अगर ये 52% तभी बनेगा जब बीजेपी को दलित इतना परसेंट मिलेगा। लेकिन इसकी भी देखिए, फिर तो आम आदमी पार्टी का तो पूरा प्लान ही खत्म हो गया। उनका जो पूरा पॉलिटिक्स है वो तो दलित वोटर पे और मुस्लिम वोटर्स पे सबसे ज्यादा है। और उसके अलावा उनके पास क्या है? उसके अलावा झुग्गी झोपड़ी का वोट है। अगर वो नहीं मिला, दलित वोट इतना 50-50 भी हो गया, तो भी आम आदमी पार्टी की तो हारने की संभावना बढ़ जाएगी। दो वोटर आप शायद मिस कर रहे हैं कि मिडिल क्लास में जो इन्होंने सहयोग करके, सहायता जो उन्होंने दिया और कहिए कि रेवड़ी जो बांटा, तो मिडिल क्लास का एक बड़ा वर्ग इनके साथ जुड़ा था। दूसरे महिलाएं जो आम आदमी पार्टी के साथ, और जब इन्होंने फ्री बस सेवा दिया था तो काफी हद तक वो उनके साथ जुड़ी थी। और अभी भी बात कीजिए तो कथित हिस्से में हम खुश हैं, लेकिन हमारे जो क्षेत्र में या हमारे जो मोहल्ले में जो समस्याएं हैं और आम आदमी पार्टी इसको दूर नहीं करे, उससे मेरी नाराजगी बढ़ी है। यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके रेवड़ियों के साथ अपने रेवड़ी को जोड़ते हुए बात किया। ये नहीं उसने इस बार तो मैनिफेस्टो में भी डुप्लीकेसी दिखाई दे रही थी। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा मैनिफेस्टो, बस लग रहा था ऊपर नाम बदल दिया गया है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। संदीप दीक्षित ने बड़ा बयान दिया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार फिर से बन सकती है, ये कहना है संदीप दीक्षित का। उन्होंने कहा, फ्री बिजली, पानी और पैसे में लोगों को दिलचस्पी थी। अब सोचिए, संदीप दीक्षित ये कह रहे हैं। शाम से लेकर अभी तक में इनका दूसरा बयान है। शाम को उन्होंने दिया था कि इस बार लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। अब से थोड़ी देर में संदीप दीक्षित का पूरा इंटरव्यू हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। संदीप दीक्षित जो कि खुद नई दिल्ली विधानसभा सीट से बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और वो ये जानते हैं कि दिल्ली की हकीकत क्या है। क्यों? क्योंकि उनके पीछे की एक पॉलिटिकल लेगेसी भी है। उन्होंने भी चुनाव को, जमीन को बड़े अच्छे से समझा है। वो ये जानते हैं कि ये जो फ्री वाली पॉलिसी है वो किस तरीके से ऑन ग्राउंड काम करती है। अगर कांग्रेस का नेता रविंद्र जी ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी की जीत होने जा रही है, ये बहुत बड़ा इशारा है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं ना कि पूरे इलेक्शन में हमने देखा कि संदीप दीक्षित एक बड़े चेहरे के तौर पर उभरे, लेकिन वो कभी भी पार्टी के बड़े चेहरे के तौर पर नहीं उभर पाए। वो अपनी पॉलिटिक्स जरूर करते रहे। और एक व्यक्ति जो चुनाव के बीच में ये कह दे कि मैं नॉन सीरियस पॉलिटिशियन हूं, मैं तो फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं रहा, तो इस तरह की बातों से भी लगता है कि भाई आप इलेक्शन में उतने मन के साथ आप काम कर नहीं रहे। वो तो मन के साथ कर रहे थे क्योंकि वो तो रैली करे थे। पार्टी कितने मन के साथ कर रही थी वो बताएं। और वही तो कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी तो पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ती तो दिखी नहीं। कैंडिडेट जरूर दिखे, कैंडिडेट 7-8 मजबूत थे, 8-10 मजबूत थे, लेकिन वो अपने से मजबूत थे। उनको पार्टी का कितना सपोर्ट मिला? पार्टी ने, देखिए राहुल गांधी की, नहीं, बड़ा स्ट्रेट सवाल मेरा यह है विक्रांत जी कि क्या कांग्रेस पार्टी ने होप खो दी है? दिल्ली में पूरी तरीके से होप खो दी है। देखिए, कांग्रेस की कोई होप नहीं थी और कांग्रेस के नेताओं को भी पता कि उनकी कोई होप नहीं है। आप किसी भी कांग्रेस के नेता जो इस काम में, चुनावी काम में डटे हुए थे, उनसे आप बात करेंगे, वो आपको एकदम क्लियर बता रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस सिर्फ 6-7 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और वो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी। ऐसा बिल्कुल नहीं
दिखाई दिया कि कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे। ये जो 6-7 सीटें, ये सभी को नाम पता है कौन 6-7 सीटें हैं जो, और वो सभी उम्मीदवार अपने लिए चुनाव लड़ रहे थे। अब संदीप दीक्षित के बयान को मैं बहुत महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूं क्योंकि संदीप दीक्षित एक उन नेताओं में से हैं जो दिल से ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली से जाए। वो कांग्रेस के उन गिने चुने नेताओं में से एक हैं कि वो जो ये चाहते हैं कि भले ही बीजेपी इस बार जीत जाए लेकिन अरविंद केजरीवाल की विदाई होनी चाहिए। लेकिन मैं तभी कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के 3 बहुत बड़े वोट बैंक हैं, एक महिलाएं, दूसरा मिडिल क्लास के जो उनके जिनको उनकी सरकार की बेनिफिशियरी वर्ग है, और तीसरा जो बड़ा वर्ग है वो है मुस्लिम और दलित। ये 3 बड़े खेवनहार बनेंगे इस चुनाव में अगर अरविंद केजरीवाल जीतते हैं तो। आप देखिएगा क्योंकि महिलाओं को एक चीज मीनाक्षी सोचिए कि हमारे देश में, हमारी दिल्ली में मेट्रो बहुत कन्वीनियंट है लेकिन मेट्रो इकोनॉमिकल नहीं है। जो महिला 10-15 हजार रुपए कमाती है, अगर उसका 50 रुपए एक तरफ का किराया लगता है तो 100 रुपए रोज का बचता है। और वैसे भी मेट्रो स्टेशन से पहुंचने से पहले बस स्टैंड आ जाता है आपके सामने, वो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है अगर आपको बस का किराया फ्री हो जाता है। मनोज जी, कांग्रेस वाली बात पे अगर 1 मिनट के लिए आप अलाउ करें, कांग्रेस में देखिए बिल्कुल ठीक बात है, मनोज विक्रांत भाई की सहमत हूं मैं बात से कि कांग्रेस ने कांग्रेस के तौर पर चुनाव नहीं लड़ा, ना कांग्रेस की दिल्ली यूनिट ने चुनाव लड़ा। कांग्रेस के लिए दिल्ली में सबसे ज्यादा अगर मजबूती से किसी ने चुनाव लड़ा तो पंजाब यूनिट ने लड़ा। पंजाब के लोगों का जितना इंटरेस्ट था, और दिल्ली के जो सेंट्रल, उनका अपना हिडन इंटरेस्ट भी तो है क्योंकि उन्हें वहां भी लड़ाई लड़नी है। दिल्ली के जितने सेंट्रल दिल्ली के होटल्स हैं सारे सीपी के आसपास के, सारे पंजाब के नंबर की गाड़ियों से भरे हुए थे, सारे पंजाब के नेताओं की गाड़ियों से भरे हुए थे। क्योंकि उनका सबसे ज्यादा इसमें इंटरेस्ट था। मैं मनोज जी आपके पास आऊं उससे पहले संदीप दीक्षित का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपके सामने रख दे जिसमें वो खुद ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। आप सुने क्या कहा उन्होंने। मेरे साथ इस वक्त संदीप दीक्षित जी मौजूद है। कल चूंकि जो चुनाव है वो हो चुके हैं और कल से लगातार शाम से ही एग्जिट पोल अब हमारे सामने है, कई तरह की खबरें हैं। संदीप जी, कितना भरोसा कर पा रहे हैं आप इन एग्जिट पोल पर? देखिए, मुझे अभी तो नहीं लगता है कि जितना ये आप आदमी को कमजोर मान रहे हैं उतनी वो होगी। बाकी देखते, अब चुनाव के बाद आंकलन है, एग्जिट पोल आ गए और चीज आ गई तो कुछ खास नहीं पता है क्या हो रहा है। ये लोग जो एनालिसिस कर रहे हैं या इन तमाम चीजों को देख रहे हैं वो कह रहे हैं भाई कांग्रेस जिन जगहों पर मजबूती से लड़ी है और उसको वोट मिला है वहां आम आदमी पार्टी कमजोर हुई है। कुछ जगहों पर आपको लग रहा है कि इस तरह की पॉकेट्स? मुझे लगता है कि अभी भी लोगों के अंदर में जो ये इनका मुफ्त बांटने का और फ्री का जो था वो ये एक था, और कोई आम आदमी पार्टी का कोई जादू नहीं है। उनको ये लगता है कि नहीं, ये गरीबों के लिए करते हैं, ये हमारे लिए सब फ्री दे देते हैं, और एक भरोसा है कि आगे भी हमको फ्री मिलता रहेगा। वो 20-25 हजार का जो आंकड़ा देते हैं उससे लोग नहीं विश्वास करते, लेकिन एक को लोगों में था। और कुछ मैंने देखा है 10-12 साल में लोगों का एक विकास के प्रति उतना, जितना मैं समझता हूं उतना रुझान होना चाहिए जितना, उतना नहीं था। कैंपेन के समय भी मैंने देखा बदलाव बहुत से लोग चाह रहे थे, बहुत से लोग नाराजगी भी दिखा रहे थे, पर भारतीय जनता पार्टी में कम से कम उनको उस तरीके का भरोसा नहीं दिख रहा था। और शायद उनको लगा कि कांग्रेस नहीं भारतीय जनता पार्टी को हरा पाए। मैं अटकलें लगा रहा हूं, बाकी क्या बनता है वो तो परसों पता चलेगा। पर जो एक तरफा बिल्कुल एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, हो सकता है वो स्थिति ना हो सकता है ज्यादा कांटे की हो, या हो सकता है आप जीते, पर मैं कह नहीं सकता। कांग्रेस कहां होगी आपके अंदाजे से? देखो, हम लोग, मुझे जो आप लोग बताते हैं कि कुछ 10, 12, 15 सीटों पे अच्छा लड़े हैं, तो देखते क्या होता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कार्यकर्ता कहाँ काम कर पाया, थोड़ा साधन संसाधन कहाँ जरा ठीक से लग पाए, उस पर बहुत भरोसा लगेगा। तो जिस लिहाज से आप देख रहे हैं कि फ्री वाला आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी, इस तरह की उम्मीद है आपको? या अभी देखो, अगर आप कहें कि वो एक अंग्रेजी में होता ना, वेयर डू आई पुट माई बेट्स, तो मैं कहूंगा कि शायद आम आदमी बना लेगी। बट जैसे आई रियली कांट से, जब एग्जिट पोल जो आगे से देखो, अगर एग्जिट पोल्स सही हुए हैं और ईमानदारी से हुए हैं तो उनमें भरोसा करना चाहिए, और नहीं हुए, क्या हुए मैं नहीं कह सकता, या अच्छी मेथोडोलॉजी नहीं इस्तेमाल की है तो फिर कुछ नहीं कह सकते। एक सवाल आपकी विधानसभा को लेकर भी, जहां आपसे चुनाव लड़ा, उसकी स्थिति आप क्या देख पा रहे हैं? जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, जो मुझे पब्लिक से प्रतिक्रिया मिल रही थी कैंपेन में, अगर वो वोट में तब्दील होता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। अब हुआ है या नहीं वो तो अब वोट पड़ गया, परसों पता चल जाएगा। प्रवेश शर्मा का, देखिए, प्रवेश जी का ज्यादा एक पकड़ मुझे उतनी हिसाब से दिखी नहीं। जो कार्डर वोट है बीजेपी का वो तो उन्हें पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर आपको आखिरी में या पहले भी आपको सिर्फ कुछ बांट के चद्दर, जूते और बाकी में
बाद में तो दोनों आम आदमी ने और बीजेपी ने और भी गड़बड़ियां की। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब आपको लगता है कि सामान्यतः आपके प्रति वोटर आकर्षित नहीं हो रहा है। वो तो मैंने देखा कि सामान्य तरीके से कोई उनके प्रति आकर्षित उनके आम आदमी के नहीं हो रहा था। तो देखो, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा मैं उतना क्लियरली आपको नहीं बता पाऊंगा। पब्लिक प्रतिक्रिया वोट पे कन्वर्ट होती है तो कांग्रेस जीतेगी।